हेलो स्टूडेंट्स। अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़ना आप लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ कौन सी एनसीईआरटी बुक आपको कवर करनी चाहिए, किस तरीके से आपको कवर करना है, और साथ ही साथ एक सेल्फ स्टडी कम टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के बारे में भी मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। एंड ये मैंडेटरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जो सिविल सर्विसेज 2021 एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं उनके लिए। तो सबसे पहली चीज तो गाइस, एनसीईआरटी क्यों इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गाइस, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अगर आप पास सिविल सर्विसेज के पेपर्स देखेंगे तो आपको मिल चुका होगा कि डायरेक्टली काफी सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से बनते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है एनसीईआरटी को कवर करना आपके बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। साथ ही साथ आप किसी भी टॉपर का इंटरव्यू उठा के देखिएगा, हर एक टॉपर ने एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस को रेफर किया है कि एनसीईआरटी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि उससे आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होता है। एंड एग्जामिनेशन के अंदर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपके बेसिक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और वो बेसिक कंसेप्ट आपके एनसीईआरटी को पढ़ने से डेवलप होते हैं। अब बात करें कौन सी एनसीईआरटी बुक्स को आपको कवर करना है और कैसे कवर करना है। तो देखिए गाइस, 6 से लेकर 12th क्लास की आपको सभी एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ना है। अब आप मुझे बोलोगे सर सीरियसली बच्चों वाली 6 क्लास की एनसीईआरटी? यस गाइस, 6 क्लास की एनसीईआरटी, क्योंकि आपके काफी सारे बेसिक कंसेप्ट्स की क्लैरिटी 6 क्लास की बुक से ही आपकी डेवलप होने वाली है। और डायरेक्टली एनसीईआरटी से क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है। इवन 6th क्लास की एनसीईआरटी के भी कुछ बेसिक कंसेप्ट, बेसिक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो अच्छे से 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी पूरी करना है। काफी सारे लोग आपको मिल जाएंगे बोलने वाले कि अरे 9 से 12 तक की पढ़ लो, बहुत है, राइट, इतना सफिशिएंट है, 9 से 12 तक की पढ़ना बढ़िया रहता है। बट कई 6 क्लास से पढ़ने से फायदा ही होता है कि आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। एंड दूसरी बात गाइस क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अभी एट प्रेजेंट जो अगर हम लोग सिविल सर्विसेज के नेचर की अगर बात करें तो पिछले 2 सालों के अंदर अंदर ट्रेंड जो है वो पूरा चेंज हो गया है। सिविल सर्विसेज के अंदर आपसे आज की रेट में थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और इन डिफिकल्ट लेवल्स के क्वेश्चंस आप तभी टैकल कर पाओगे जब अच्छे से आपके बेस क्लियर होंगे, राइट। तो मेरा सजेशन ये है 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको कवर करनी है। कौन सी बुक्स कवर करनी है? क्या सर मैथ्स कवर करनी है? क्या सर हिंदी कवर करनी है? इंग्लिश कवर करनी है? नहीं यार, सिविल सर्विसेज का एग्जाम है। सोशल स्टडीज के अंदर आपको पॉलिटी मिलती है, आपको हिस्ट्री मिलती है, हिस्ट्री के अंदर एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न कवर्ड है, राइट। इसके अलावा आपको ज्योग्राफी ये कवर करनी है। इसके अलावा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी ये भी इसके अंदर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। आर्ट एंड कल्चर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग को साइंस के अंदर कुछ सेलेक्टेड चीजें करनी है, जैसे साइंस में बायोलॉजी के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, राइट। दूसरी बात, आपको स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा ध्यान देना है। तो बायोलॉजी और स्पेस, तो ये 2 एरियाज हैं जिस पर थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है, राइट। तो ये कुछ एनसीईआरटी के अंदर आपका बहुत सारी चीजें जो है वो ऑलरेडी जनरल स्टडीज की कवर आप कर चुके होंगे, राइट। यानी कि ऑलमोस्ट इतनी सारी चीजें कवर कर चुके होंगे। काफी सारे लोगों ने तो एनसीईआरटी के दम पर ही इस एग्जाम को क्रैक किया है, सिविल सर्विसेज को, राइट। काफी सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे, इंटरव्यू अगर आप देखेंगे टॉपर्स वगैरह के तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के लोगों ने एग्जाम निकाल रहा है, राइट। बट अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एनसीईआरटी के अलावा आपको एडवांस बुक्स भी पढ़नी पड़ेगी, तो उसके बारे में भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। बाकी 6 से लेकर 12th क्लास तक की एनसीईआरटी आपको करनी है। अब कैसे कवर करनी है आपको ये पूरी बुक्स, तो देखो गाइस, पहली रीडिंग आपकी सिंपल कवर टू कवर रीडिंग होगी आपकी, यानी कि आप सिर्फ पेजेस पलटोगे और देखोगे कि मतलब कौन से टॉपिक्स हैं और एक जनरल आइडिया लोगे आप टॉपिक के बारे में पहली रीडिंग में, राइट। कवर टू कवर आपको पढ़ना है बट इन डेप्थ अभी नहीं पढ़ोगे आप सिर्फ कवर टू कवर बस देखोगे कि हाँ यार ये टॉपिक्स हैं, यानी कि आप गो थ्रू कर लोगे एनसीईआरटी के पूरे टॉपिक्स को, राइट। उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफिंग आप देखोगे, यानी कि मतलब सिर्फ सिंपल बस आपको पढ़ना है, ज्यादा बिना दिमाग लगाए, राइट, पहली रीडिंग में। अब हालांकि कवर टू कवर रीडिंग जो होती है, यानी कि फर्स्ट पेज से लेकर लास्ट पेज तक की जो रीडिंग होती है बुक की, वो उतनी इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करती है, ये बिल्कुल सही बात है। बट क्या होता है गाइस कि एटलीस्ट आप जब एग्जाम लिखने के लिए बैठो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ यार आपने पूरी बुक को देख के आए हो, पूरी पेजेस जो है वो आपने एक बार एटलीस्ट रीड कर ली है, जिससे कि एग्जाम में बैठने से पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस तो रहे कि हाँ यार मतलब एग्जाम में अगर कुछ भी चीज आएगी तो मैं रिलेट कर पाऊंगा या रिलेट कर पाऊंगी, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस वाली जो चीज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस। एंड लिटरली काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एग्जाम से एक हफ्ता पहले प्लान चेंज कर देते हैं, बोलते हैं कि यार छोड़ो, इस साल नहीं दे रहे, अगले साल देंगे। उनको डर लगने लगता है यार पूरा पढ़ा ही नहीं,
बट अगर आपने एक बार पूरी एनसीईआरटी कवर टू कवर एक बार सिर्फ सिंपल बस गो थ्रू कर ली होगी, तो आपके अंदर ये सुनिश्चित तो रहोगे आप कि हाँ यार मैंने पूरी बुक पढ़ी है, राइट। यानी कि मेरी सिलेबस कंप्लीट करने में या मेरे टॉपिक्स कंप्लीट करने में मैंने कोई कमी नहीं करी है, मैंने अपना 100% दिया है। ये वाली जो चीज होती है ना, इस कॉन्फिडेंस वाली, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसी का ही एक ऐसा रोल हम लोग को देखने को मिलता है जिसके कारण स्टूडेंट्स एग्जाम को क्रैक कर जाते हैं। कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट हाँ, कॉन्फिडेंस सिर्फ कॉन्फिडेंस से काम नहीं चलेगा, पढ़ना भी जरूरी है। एक बार आपने गो थ्रू कर लिया, दैट इज वेल एंड गुड फर्स्ट रीडिंग में। अब सेकंड रीडिंग में आपको सिर्फ उन टॉपिक्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। आप पढ़ोगे तो पूरी चीज है, बट उन टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली आप ज्यादा फोकस करोगे जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के सिलेबस के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है। या फिर आपने, जैसे मैंने भी आपको कुछ समय पहले एक प्लान दिया था कि आपको कैसे पूरी चीजों को कवर करना है, तो पूरी मैंने 8 महीने की आपको स्ट्रैटेजी बताई थी। जिन स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखा है, नीचे कमेंट बॉक्स पर उस वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी। कमेंट बॉक्स पे नहीं, डिस्क्रिप्शन पर आप देखिए, आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी जो है वो बताई हुई है कि कैसे 8 महीने में आप पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। स्टार्टिंग के जो पीरियड होते हैं ना गाइस, जब आप प्रिपरेशन अपनी शुरू करते हो, तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाकर देखना है। और उस क्वेश्चन पेपर को जब आप देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ, किस किस फील्ड से, किस किस एरिया से जो है वो सिविल सर्विसेज क्वेश्चंस पूछ रही है, राइट। कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखने के चक्कर में वो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने बैठ जाते हैं। सॉल्व नहीं करना है, राइट, क्योंकि वो एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चंस आ चुके हैं, रिपीट होते हैं। मैंने माना कुछ 5-1% क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं प्रीवियस ईयर से। बट आप लोग को मेनली किस पे फोकस करना है कि किस एरिया से क्वेश्चंस आ रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, राइट। तो उन एरिया पर स्पेसिफिकली आप फोकस करोगे। इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था जब मैंने आपको यूपीपीसीएस एग्जाम का प्रूफ दिया था। अभी जो यूपीपीसीएस का जो एग्जाम हुआ था ना 11 अक्टूबर को, तो मैंने जो आप लोग को पढ़ाया था उनमें से कौन से क्वेश्चंस डायरेक्टली आए हैं, तो उसका मैंने प्रूफ दिया है। क्योंकि मैं पूरी चीज आपको प्रूफ में देता हूं, और ऐसा वैसा प्रूफ भी नहीं होता, बिल्कुल डेट वाइज प्रूफ देता हूं कि इस डेट पर मैंने आपको पढ़ाया था। आप उस डेट के लेक्चर में जाकर देख सकते हैं ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया और ये टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है। एक्चुअली गाइज मैं यहाँ पर इस चैनल के ऊपर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराता हूँ, और सिर्फ उस करंट अफेयर्स के लेक्चर के आधार पर जो है वो स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है। और ये तभी होता है जब स्टूडेंट्स मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। तो जो मैं भी आपको बता रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जब आप मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, तो सिर्फ क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको देखना है कि कौन से एरिया से सिविल सर्विसेज में क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको साइड बाय साइड लिखते हुए चलना है उन टॉपिक्स को। तो आपके सामने ये जो टॉपिक्स रहेंगे, इस टॉपिक को जब आप देखोगे और जब आप एनसीईआरटी या कोई भी अपने जनरल स्टडीज के बुक्स वगैरह पढ़ोगे, तब आपके दिमाग में क्लैरिटी हो जाएगी कि हाँ, इस टॉपिक पे आपको ज्यादा काम करना है, ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। एंड सेकंड रीडिंग पर आपको इस तरीके की चीज फोकस करनी है। और हाँ, ये मत कहना गाइस कि अभी तक आपने सिलेबस अपने स्टडी टेबल के सामने नहीं चिपका। आपका जो सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है ना, वो बकायदा स्टडी टेबल के सामने जो है वो चिपका रहना चाहिए, आपकी नजरों के सामने रहना चाहिए। कि आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, पहले सिलेबस देखो, हाँ यार ये जो टॉपिक है ये किस पर्टिकुलर मतलब उसका है, यानी कि किस पेपर से आया है और उस पेपर के किस पर्टिकुलर सेक्शन से ये टॉपिक आया है, तो वो पूरी चीज देखते हो आप चलो। उससे क्या रहता है कि आपको क्लैरिटी रहती है कि हाँ यार, आप बिल्कुल जो सिलेबस जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कर रहे हो। क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के अकॉर्डिंग मैं आपकी पढ़ाई करवाता हूँ, रेगुलर बेसिस पर आपके लेक्चर्स कंडक्ट करता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा सेल्फ स्टडी प्रोग्राम कम टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। ये 3 महीने का प्रोग्राम होगा। इन 3 महीने के अंदर अंदर आपकी पूरी एनसीईआरटी आप कवर कर लोगे अच्छे से। 2 नवंबर 2020 से 31 जनवरी 2021 तक का ये प्रोग्राम चलेगा, और इन 3 महीनों के अंदर अंदर आप जो है गाइस पूरी तरह से एनसीईआरटी फिनिश करके बैठ चुके होंगे, राइट। और टॉपिक्स और टारगेट्स आपको दिए जाएंगे डेली बेसिस पर, और पर्टिकुलर रेफरेंस दिया जाएगा कि इस बुक के अंदर ये टॉपिक आपको मिल जाएगा, तो आप उस एनसीईआरटी की बुक से वो टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो टॉपिक वाइज पूरा आप, यानी कि आपको टारगेट्स दिए जाएंगे डेली बेसिस पर, आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे कि इस टॉपिक को आपको पढ़ना है और ये आपका टारगेट है, इसको आपको फिनिश करना है। और आप टॉपिक्स को रीड करेंगे, और रीड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस इस एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। क्योंकि रीडिंग से आपके दिमाग में क्लैरिटी होती है कि आप सेंटेंस वगैरह जो है वो फ्रेम कर पाते हैं, राइट। कि मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो उसमें जो सेंटेंस फ्रेमिंग की जो चीज होती है, तो वो तभी पॉसिबल होगी जब आप चीजों को देखेंगे, पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि देखो, हालांकि मैं खुद यूट्यूब पर लेक्चर्स डालता हूं, मैं खुद एक एडिट्यूबर हूं, बट एक सच्ची एडवाइस मैं आपको देता हूं गाइस कि यूट्यूब वीडियोस के ऊपर टोटली डिपेंडेंट मत होना। इससे आपका नुकसान होगा अगर आप बैलेंस तरीके से यूट्यूब के वीडियोस को नहीं देखोगे। तो लोग सिर्फ वीडियोस देखते रहते हैं, सिर्फ वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो रीडिंग नहीं करते हैं। एंड इसकी पेनाल्टी वो पे करते हैं मेंस के समय पर। क्योंकि रीड करने से आपके दिमाग जो है गाइस, वो आपको बताता है कि आपको किस तरीके से सेंटेंस को फ्रेम करना है,
किस तरीके से आपको जो है वो आगे बढ़ना है, काम करना है। देखो, हर चीज रीड करना इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप रीड उन चीजों को करो जो चीज मतलब सिंपल है, इजी टू रीड है। बट हाँ, अगर आप एक किसी टॉपिक को रीड कर रहे हो और रीड करने के बाद उस टॉपिक के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं हो रहे, तब जाकर आप वीडियो को रेफर करो। हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के वीडियोस को देखना बिल्कुल भी सही नहीं है एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको मंजिल तभी मिलेगी जब आप खुद मेहनत करोगे, खुद पढ़ाई करोगे, खुद रीडिंग करोगे। क्योंकि ये एग्जाम गाइज आपसे मतलब देखो गाइज, इतने सारे वीडियोस हैं ऑलरेडी यूट्यूब पर, आप देखते हो हर एक टॉपिक से रिलेटेड वीडियो है, बड़ी बड़ी सीरीज आपको मिल जाएगी देखने को। अब इन वीडियोस को देखकर अगर सभी लोगों का, क्योंकि वो सुनते तो सभी होंगे, ऑब्वियस ही बात है, इतने सारे लोग, उनका अगर सिलेक्शन हो गया होता, मैं बिल्कुल कड़वी बात बोलूंगा और बिल्कुल सच्ची बात बोलूंगा, अगर सिर्फ वीडियोस को देखकर लोगों का सिलेक्शन हो गया होता तो फिर सभी लोग नहीं आईएएस बन जाते, आईपीएस बन जाते। गलत कह रहा हूं तो बताओ। मैं खुद एक यूट्यूबर हूं, बट फिर भी ये वाली बात आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सही डायरेक्शन में पढ़ाई करो यार। क्योंकि यहां पर बहुत मिसलीड करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे, कि हमारे वीडियो देख लो उससे हो जाए। इवन मैं भी अपने करंट अफेयर्स की जो लेक्चर्स डालता हूं, मैं स्टूडेंट से बोलता हूं कि ये चीज आप पढ़िए। क्यों मैं लास्ट में आपको होमवर्क देता हूं? द रीजन बीइंग इज कि आई वांट कि आप पढ़िए, आप अपने टेबल पर बैठकर सेल्फ स्टडी कीजिए, फोकस कीजिए बुक्स के ऊपर। क्योंकि ये ही करना जो है वो इंपॉर्टेंट होता है इस एग्जामिनेशन को क्रैक करना। सिर्फ वीडियो को देखना इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट। ये बहुत गलत प्रैक्टिस है। अगर आप इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर रहे हो, छोड़ दो अगर सक्सेस चाहिए तो, राइट। वीडियो आप तभी देखो और उस स्पेसिफिक टॉपिक को देखो जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो चीज आप पढ़कर समझ पा रहे हो उसके लिए वीडियो देखने का कोई सेंस नहीं है, राइट। ये आपको लॉन्ग टर्म तक ना आपके ब्रेन में रहेगा, ना आपकी हेल्प करेगा। लॉन्ग टर्म तक अगर आपको किसी चीज को रिटेन करना है, जब आप देखोगे, उसको रीड करोगे, उसको समझोगे, उससे रिलेटेड अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, तब जाकर एक टॉपिक लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रहने वाला है, राइट। और जो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको आप बिल्कुल देख सकते हो वीडियोस का, राइट। जनरल स्टडी कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, आपने देखा कोई भी, इतने सारे वीडियोस हैं गाइस, तो कोई भी आपको एक अच्छे से समझा दे, अगर कोई भी टीचर, जैसे आप मेरे रेगुलरली करंट अफेयर्स को फॉलो करते हैं, तो उसमें भी मैं आपको स्पेसिफिकली जो जो चीज होती है आपके समझने की, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की, वो मैं आपको अलग तरीके से समझाता हूं। बट जो चीज सिंपली रीडिंग वाली होती है, थ्योरी वाली होती है, उस पर मैं आप लोग को सिर्फ रीड करके पूरी चीज जो है वो बता देता हूं कि ये चीजें हैं, इन चीजों पर आपको फोकस करना है। और मैं आपको बोलता भी हूं इवन कि ये तो आपने पढ़ लिया, ये हो गया, ये आप लेक्चर मैंने आपको दे दिया, ये अभी तक के लिए हो गया, ये लेक्चर जो है वो आज रात तक या 2-3 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा। बट उसी दिन उस लेक्चर की अगर आप नोट्स रीड कर लेते हो, पूरी चीज अगर आप उसकी पढ़ लेते हो, तब वो जो चीज आपने कर ली है ना, ये जो रिवीजन और रीडिंग, वो लॉन्ग टर्म तक आपके दिमाग में रहने वाली है। तो मेरी आपसे एडवाइस, सच्ची एडवाइस ये है कि छोड़ दो मतलब इस प्रकार की प्रैक्टिस करना कि यूट्यूब के ऊपर डिपेंडेंट रहना। सिर्फ बुक्स के साथ अपना प्यार करो, क्योंकि बुक्स को अगर आप प्यार करना सीख लोगे, बुक्स के साथ रहना सीख लोगे, दोस्ती कर लोगे बुक्स के साथ, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। किसी भी यार एस्पिरेंट से आप जो है वो उनके इंटरव्यू देखो, क्या कहेंगे वो, यानी कि जो जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्रैक कर ली है, एक ही चीज कहते हैं, भाई आपको पढ़ाई करनी है। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि मैंने उनके वीडियो ही सिर्फ देखे हैं। अब कोई ऐसा बोल रहा है तो फिर आपको पता है कि आपका भी जब सिलेक्शन होगा तो काफी सारे लोग आपके पास आएंगे पेटी लेकर। आप समझदार को इशारा काफी है, और फिर इस प्रकार की चीजें होती हैं, राइट। बट सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर बेस किसी का सिलेक्शन आज तक नहीं हुआ है, राइट। मैं खुद एक यूट्यूबर हूं और इतनी बड़ी बात कर रहा हूं, और ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप फोकस्ड रहकर अपनी तैयारी करें, राइट। क्योंकि ये सब चीजों में बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन होता है और इनको दूर करना है तो बुक खोलो, अपनी बुक खोलकर पढ़ो, जो टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है उस टॉपिक को रेफर करो। अब आप बोलोगे सर वो वीडियोस वगैरह से बहुत जल्दी हो जाता है और इजी हो जाता है। गाइस, आप खुद देख लेना, वीडियोस को देखने के बाद आप अपने आंसर जो है वो क्या लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। इवन मैं भी अपने लेक्चर्स में बोलता हूँ स्टूडेंट्स को कि ये आप वीडियो को देख लिया आपने, बट ये अभी पूरा नहीं हुआ है। ये पूरा कब होगा? जब आप इसको रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लोगे, पढ़ लोगे, तब ये चीज पूरी होने वाली है। तो रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब वीडियो को देखने के बाद आपका रिवीजन क्या होगा? आप फिर से वीडियो को 2x की स्पीड में देखोगे क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। तो इसलिए अपने पास मटेरियल, अपने पास बुक्स रेडी रखो। सिर्फ वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है किसी को भी, राइट। आप वीडियो देख रहे हो, अच्छी बात है, मैं मना भी नहीं कर रहा। चलो आपको पूरा वीडियो देखना है, जो पूरे दिन आपको वीडियो में स्पेंड करना है करो, बट लास्ट का जो कुछ घंटे हैं वो ऐसे निकाल लो कि आप अपनी बुक्स के साथ बैठो और जो आपने वीडियोस में पढ़ा है उसको एक बार पलट कर देख लो बुक के अंदर, ठीक है। जिससे कि आप अश्योर्ड भी रहो कि हाँ यार, जो सामने वाले से आपने पढ़ा है, जो भी उन्होंने आपकी तैयारी करवाई है, पढ़ाया है, तो वो बिल्कुल बुक में है कि नहीं है, स्पेसिफिकली आपकी तैयारी हुई है कि नहीं है। जो कंसेप्ट आपने जो सीखे थे वीडियो के अंदर, वो थ्योरी में देखकर वो कंसेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। इस कनेक्टिविटी को समझो कि देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद जब आप देख रहे हो तो क्या वो सही है कि नहीं है। इससे क्या होता है गाइस, एक बार क्रॉस चेक वाली चीज भी हो जाती है, क्योंकि आपको
इस इंटरनेट की दुनिया पर ऐसे भी लोग देखने को मिल जाएंगे जो आपके कंसेप्ट गलत आपके क्लियर कर रहे हैं, और फिर वो आप उनके गलत कंसेप्ट क्लियर करके एग्जाम में जा रहे हो, और फिर आपको लग रहा है कि हाँ यार आप मतलब आपका हो जाएगा, बट आप निकल के आ रहे हो तो फिर नहीं हो पा रहा है। प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि आपको जो डायरेक्शन दिया जा रहा है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन दिया जा रहा है यहाँ पर बहुत ज्यादा, कि सिर्फ वीडियो को देखो, वीडियो से देखकर सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ नहीं होता। अगर होना होता तो क्यों नहीं हुआ भाई? सभी लोग क्यों इतने सारे वीडियोस पे व्यूज वगैरह आप देख लेते हो, काफी सारे वीडियोस पे इतने इतने मिलियंस मिलियंस व्यूज होते हैं, तो क्या मिलियन लोग जो है वो सेलेक्ट हो जाते हैं? नहीं। राइट? सेलेक्ट वही होगा जो खुद से अपनी तैयारी करेगा, मेहनत करेगा। मुझे पता है काफी सारे लोगों को ये बात मेरी शायद थोड़ी चुभेगी, कड़वी लगेगी, बट ये सच्चाई है। आप बैठकर अपनी तैयारी करो, बुक्स के साथ अपनी दोस्ती करो। चलो एनीवेज, इसके बारे में मुझे आपको बताना था। एंड अगर आप एनरोल होते हैं इस सेल्फ स्टडी प्रोग्राम कम टेस्ट सीरीज में, तो देखिए आपको सेल्फ स्टडी प्रोग्राम के अंदर तो आपको डेली बेसिस पर टारगेट्स दिए जाएंगे, टॉपिक्स दिए जाएंगे, बुक्स का रेफरेंस बता दिया जाएगा, इस बुक से आप ये टॉपिक देख सकते हैं। राइट? और उसके बाद आपको जिस दिन ये टॉपिक्स दिए जाएंगे उसके नेक्स्ट डे आपका उसी टॉपिक का टेस्ट होगा, और बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये टेस्ट आपके होंगे। इसमें मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको हर एक टॉपिक से मिलने वाले हैं, यानी जो भी आपको मैं डेली बेसिस पर टारगेट दूंगा उस टारगेट से मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके होंगे वहां पर। राइट? और मंडे टू सैटरडे जो है ये पूरा टास्क चलने वाला है आप लोगों का, और संडे जो होगा वो आपका रिवीजन डे होगा। और संडे के दिन आपको किस तरीके से रिवाइज करना है चीजों को, तो आपको फोकस ज्यादा उन टॉपिक्स पे करना है जिन टॉपिक्स पर मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे टेस्ट के। तो आपको टेस्ट पेपर मिलेगा, आप उसको रोज डेली बेसिस पर आप अपनी टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, तो इससे क्या होगा, एक तो आप डेली जो है वो अपनी कंसिस्टेंसी के साथ आप काम कर रहे हो, आप अपने टारगेट जो है वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ जो है वो अचीव कर रहे हो। तो ये इस प्रोग्राम में आपकी हेल्प होगी, क्योंकि डेली टॉपिक्स मिलेगा, डेली टारगेट्स मिलेगा, डेली मोटिवेशन मिलेगा आपको पूरी तैयारी करने का। क्योंकि बीच में स्टूडेंट्स स्टार्ट तो बड़े जोर शोर से कर देते हैं, बट बीच में वो मोटिवेशन डाउन हो जाता है। तो यहाँ पर इस प्रोग्राम में आप आते हैं तो आपको मोटिवेशन जो है वो मेरी तरफ से जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा, डेली टॉपिक्स देकर, डेली टारगेट्स देकर। ये डेली टॉपिक्स और डेली टारगेट्स आपको पढ़ना है। राइट? और डेली जो है वो आपकी मंडे टू सैटरडे आपको टेस्ट दिए जाएंगे, और इन टेस्ट के क्वेश्चन जो है वो आप देखेंगे, यानी कि आंसर करेंगे उस पूरी चीजों को। और इससे आपका फायदा क्या होगा, आपकी जो तैयारी जिस प्रकार से आप डेली कर रहे हो उसका आप इवैल्यूएशन करोगे कि आपने जो तैयारी कर रही है वो क्या एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से की है कि नहीं की है। क्योंकि यहां पर जो क्वेश्चंस मैं आप लोग के फ्रेम करूंगा वो कंप्लीटली सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस होंगे। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस दोनों के पैटर्न के ऊपर ही बेस्ड ये क्वेश्चंस मैं यहां पर फ्रेम करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा एनसीईआरटी के। और जैसे ही ये 3 महीने आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा इन 3 महीनों में आपकी एनसीईआरटी आप पूरी कवर कर चुके होंगे। इसका मतलब है आपकी 1/4 प्रिपरेशन पूरी हो चुकी होगी। अब आप बोलोगे सर 1/4 प्रिपरेशन हो गई होगी तो 3/4 प्रिपरेशन कहां? तो देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो इस एग्जाम के अंदर इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करती है वो आपको अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है। एनसीईआरटी एक पार्ट, जैसे मैं अगर इस चीज को 4 पार्ट में अगर डिवाइड कर दूं आपकी पूरी तैयारी को, तो पहला पार्ट जो है वो एनसीईआरटी का है जिसको आपको देखना है। दूसरा पार्ट एडवांस बुक्स का है कि एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद आपको एडवांस बुक्स पढ़नी है, जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत, क्योंकि इसमें आप एनसीईआरटी में पॉलिटी के पूरे कंसेप्ट कवर कर चुके होगे, फिर आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है। राइट? इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग हो गई। राइट? इस प्रकार से अलग अलग एडवांस बुक्स होती हैं, तो उसको भी आपको फिर कवर करना है बाद में, बट ये तब कवर करोगे जब एनसीईआरटी आप फिनिश कर लोगे। तो ये जो प्रोग्राम है ये आपका एनसीईआरटी कंप्लीट करने का ये प्रोग्राम है। राइट? जिसमें आपकी 3 महीने में एनसीईआरटी फिनिश होगी, और साथ ही साथ मैं आपको टेस्ट भी दूंगा। और इसके अलावा एडवांस बुक के अलावा जो तीसरा जो पार्ट होता है इस एग्जाम के अंदर वो ऑप्शनल का हम लोग को देखने को मिलता है। और चौथा जो पार्ट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वो है करंट अफेयर्स का, जो कि रेगुलर बेसिस पर मैं फ्री में आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूँ। इस करंट अफेयर्स के अगर आप लेक्चर्स देखते हो तो इसमें जनरल स्टडीज के टॉपिक्स वगैरह भी मैं आपको डेली बेसिस पर इसी चैनल करंट अफेयर्स बाय कमलाक्ष झा, जो ये अपना चैनल है, तो इस पर मैं आप लोग को प्रोवाइड कराता हूँ रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स के लेक्चर्स। और इसी को अगर आप फॉलो कर रहे हो, उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हो, तो भी सिलेक्शन की मैं आपको गारंटी देता हूँ। एंड गाइज, आपको मेरी एडवाइस क्यों फॉलो करनी चाहिए, तो मैं काफी लंबे समय से एस्पिरेंट्स को जो है वो गाइड कर रहा हूं, साथ ही साथ मैं करंट अफेयर्स के लेक्चर्स डेली आपको प्रोवाइड कराता हूं। और 1 घंटे का जो ये करंट अफेयर्स का लेक्चर होता है मेरा, उस 1 घंटे के लेक्चर की दम पर मैं एग्जाम क्लियर करने की गारंटी देता हूं कि आप उस एग्जाम को क्लियर कर पाओगे जो टारगेटेड एग्जाम है आपका सिविल सर्विसेज। और ये गारंटी जो होता है गाइज, ये सभी लोग देते हैं। आपको पता होगा कि आप बोलोगे कि सर ये तो सभी बोलते हैं कि एग्जाम क्रैक हो जाएगा, हमारे वीडियोस को देखोगे, बट गाइज मैं यहां पर आपको प्रूफ देता हूं। आप बकायदा डिस्क्रिप्शन पर भी देख सकते हैं यूपीएससी 2020 के अंदर जो टॉपिक्स पूछे गए थे, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस आए थे। यूपीपीसीएस 2020 का भी जो 11 अक्टूबर को एग्जाम निकला था, उसमें भी आप देख सकते हैं कि मैंने बकायदा आपको पूरी चीज अरेंज करके दी हुई है, बताया हुआ है कि किस दिन पर। और देखो, मैंने सिर्फ ऐसा नहीं बोल दिया कि इस टॉपिक पर ये टॉपिक जो है मैंने पढ़ा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है, मैंने ऐसे हवाबाजी में नहीं बोला है।
मैंने तो ये बताया आपको कि इस दिन पर अगर आप 1 साल तक पूरे लगकर यहां पर मेहनत करते हैं, मेरे बताए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, मैंने उसमें आपको बताया कि इस दिन पर मैंने आपको ये टॉपिक समझाया था, ये कंसेप्ट क्लियर किए थे और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आया। तो मैं डेट वाइज आपको पूरी चीज प्रोवाइड कराता हूं, जिससे कि मेरे साथ जो स्टूडेंट जुड़ रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जो है वो अपनी तैयारी पर ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल ये टेंशन ना लें कि यार कहीं हम लोग गलत डायरेक्शन पे तो नहीं जा रहे, राइट। तो इसीलिए मैं ये प्रूफ दिए हैं, हालांकि प्रूफ देने में मैं उतना बिलीव करता नहीं हूं, बट फिर भी ये समझ में आ रहा है कि ये जरूरी हो जाता है यार, क्योंकि इतनी सारी मार्केट में इतनी मतलब लोगों ने मतलब बेकार बातें जो है वो कर रखी है सिर्फ प्रॉफिट को कमाने के लिए, तो वो गड़बड़ वाली बात है। और ये जो हमेशा आप देखेंगे कि मैं जो भी प्रोग्राम्स आपके लिए लेकर आऊंगा उसकी फीस भी जो होगी वो काफी ज्यादा कम होगी। जैसे कि इस प्रोग्राम की फीस जो है वो मात्र 300 रुपए है, सिर्फ 300 रुपए, वो भी पूरे 3 महीने की। और इस 300 रुपए में आपको टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है डेली बेसिस पर, यानी कि टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। साथ ही साथ आपको डेली स्पेसिफिक टॉपिक टारगेट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिस पर आप फोकस करेंगे। और इस सबसे बड़ी बात, ये तो छोटी सी बात है 300 रुपए, सबसे बड़ी बात है कि आपका पूरा एनसीईआरटी कवर हो जाए। काफी सारे लोग तो ये पूरी एनसीईआरटी कवर ही नहीं कर पाते हैं, राइट। तो इसके आपको फायदे होंगे। मैं एक बार रिपीट कर देता हूं आपको, मतलब स्टडी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम कम टेस्ट सीरीज में क्या क्या फायदा मिलेगा। डेली टारगेट्स और टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे जिसको आप कवर करेंगे। टेस्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ईमेल पर आपको दिए जाएंगे, एक लिंक के थ्रू आपको एक लिंक मिलेगी, उस ईमेल पर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल जाएगा और उस इंटरफेस के अंदर डेली टारगेट्स जो है वो अपडेट होते रहेंगे और डेली टॉपिक्स अपडेट होते रहेंगे। मंडे टू सैटरडे ये प्रोग्राम जो है वो चलेगा आप लोगों के लिए, और संडे के दिन आपका रिवीजन डे होगा, तो जिसके बारे में आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूं। अगर आप 2 नवंबर के बाद ज्वाइन कर रहे हो तो टेंशन मत लेना, आपको ऑलरेडी जो है पूरे टॉपिक्स जो ऑलरेडी मैं दे चुका हूं, यानी कि ये टॉपिक्स आपको, ये टारगेट्स आपको कवर करना है, और ये जो टेस्ट जो मैंने आपको पेपर्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए होंगे, अगर आप 2 के बाद अगर देख रहे होगे वीडियो वगैरह को, तो आप क्या कीजिएगा, वो पुरानी जो मैंने टॉपिक्स कवर कराए हुए हैं उन टॉपिक्स को आप पढ़िए और उसी सीरियल वाइज जो है वो चीजों को पढ़िएगा, कवर कीजिएगा और उसी सीरियल वाइज वो टेस्ट वगैरह दे दीजिएगा, ठीक है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लेना पहले कंफर्म करने के लिए कि एंट्रीज कहीं बंद हुई है कि नहीं है, राइट। तो एक बार आप पहले मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। 2 नवंबर के बाद जो भी स्टूडेंट अगर एनरोल हो रहे हैं, 2 नवंबर से पहले हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, 2 के बाद अगर कोई हो रहे हैं तो एक बार मुझे कांटेक्ट कर लेना ये पूछने के लिए कि बैच ओपन है कि नहीं है, उसके बाद ही फिर ये एनरोल करना, ठीक है। तो उसकी फीस जो है वो 300 रुपीज है सिर्फ। और आपको फीस कैसे पे करनी है और रजिस्टर कैसे होना है, तो देखिए गाइस, फीस पे करने के लिए सिंपली आप ये स्कैन कर सकते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फीस पे कर सकते हैं, या फिर अगर आप पेटीएम पे, गूगल पे या फोन पे या भीम एप्लीकेशन के थ्रू भी जो है कर सकते हैं। इसमें आपको सिंपली इस यूपीआई आईडी जो यहां पर मेंशन है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर भी ये यूपीआई आईडी दी हुई है, तो इस यूपीआई आईडी की मदद से आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर करना है तो उसकी डिटेल भी यहां पर पूरी लिखी हुई है, ठीक है। जो है ये डिस्क्रिप्शन पर भी मौजूद है, आप डिस्क्रिप्शन पर भी ये पूरी फीस की डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। और आपने एक बार फीस पे कर दी, उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको kamlakshjha@gmail.com, ये ईमेल आईडी है मेरी, KAMLAKSHJHA@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर आपको एक ईमेल भेजना है, ईमेल में स्क्रीनशॉट होना चाहिए फीस पेमेंट का, और स्क्रीनशॉट के साथ साथ ईमेल के आप सब्जेक्ट में लिखेंगे एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज, तो ये आपके सब्जेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये सब्जेक्ट को देखकर मुझे पता लग जाएगा कि आपने जो फीस पे करी है वो एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज प्रोग्राम के लिए फीस पे करी है। उसके बाद जो है वो मैं आपको रिवर्ट कर दूंगा ईमेल, और ईमेल पर मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उस लिंक पर आपको 2 नवंबर से 2 नवंबर से जो है वो आप लोग को टेस्ट मिलना शुरू हो जाएंगे उस लिंक पर, ठीक है। तो उसकी पूरी डिटेल, यानी कि आपको कहां पर टेस्ट ये मिलेंगे और डेली टारगेट्स कहां पर आपको दिए जाएंगे, तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको ईमेल पर रिवर्ट कर दूंगा। और इस प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो आप सिंपली मुझे टेलीग्राम कर सकते हैं, 9713282838, ये टेलीग्राम पर अगर आप जाएंगे, यानी कि इस नंबर को टेलीग्राम पर डालेंगे तो ये मेरा नंबर है, तो मुझे डायरेक्टली आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या आप मुझे फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, राइट। बट गाइज, आप मुझे ईमेल करके भी पूछ सकते हैं, चलो, बट आप मुझे फोन मत कीजिएगा, क्योंकि जिस समय आप मुझे फोन करेंगे क्वाइट पॉसिबल मैं उस समय अगर लेक्चर वगैरह बना रहा हूँ या कुछ काम कर रहा हूँ तो आपके फोन का मैं रिप्लाई नहीं दे पाऊंगा। इससे बेटर है आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैसेज करने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा रिप्लाई आपके पास आ जाएगा। और वैसे ही जब आप ईमेल मुझे करेंगे तो ईमेल करने के बाद आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, जैसे कि अगर आप फीस का स्क्रीनशॉट भी ईमेल करते हैं तो टेंशन मत लेना, मैं आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपके पास रिप्लाई आ जाएगा। क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट थोड़ा सा इंपेशेंट हो जाते हैं, वो चाहते हैं कि जैसे उन्होंने ईमेल किया उसके आधे घंटे बाद ही मुझे फोन लगाने लगते हैं कि सर हमने आपको ईमेल कर दिया, तो ऐसा मत करना, फोन्स मत लगाइएगा, क्योंकि फोन में अटेंड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जिस समय आप मुझे फोन लगाएंगे उस समय मैं लेक्चर बना रहा हूँ शायद,
तो क्वाइट पॉसिबल नहीं कर पाऊँ, तो इससे बेटर है कि आप मुझे ईमेल कर दो या मैसेज कर दो। और मेरे रेगुलर स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं जो भी मुझे ईमेल करते हैं या मैसेज करते हैं उनका हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई मैं करता हूँ, राइट। तो उस चीज़ की बस टेंशन मत लेना। तो ये टेस्ट सीरीज का एक आपका प्रोग्राम है, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज का, और जो मात्र 300 रुपए में दिया जा रहा है, और ये 3 महीने के लिए पूरा प्रोग्राम है, और ये सिर्फ टेस्ट सीरीज का नहीं है। इस प्रोग्राम के तहत आपकी पूरी एनसीईआरटी आपकी कवर हो जाएगी, राइट। तो इसी के साथ मैं साइन ऑफ करता हूं गाइस। एंड आप अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आप मेरे डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स भी फॉलो कीजिए, जो कि रेगुलर बेसिस पर मैं फ्री में आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराता हूँ। डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स उसको देखिएगा आप, उससे भी आपका काफी ज्यादा फायदा होगा एग्जाम क्रैक करने में, उसमें आपको काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।